आना है कि फैशन का जमाना है और टीवी मुझे मांगा दो बीबी का जमाना है। टीवी मुझे ये दौर तरक्की का, ये दौर तरक्की का फैशन का जमाना है, फैशन का जमाना है। बीबी मुझे मांगा दो बीबी का जमाना। फास किला तू ही खाओगा, यह जीवा कहा था बेकार है, सब बेकार। और कहना क्या है, और श्री जनकी लली भक्ति गीत फासकिला 1 नंबर। और श्री जनकी लली और लक्ष्मण की बहनी, और श्री जनकी लली और लक्ष्मण की बहनी, बोलो भौजाई कैसे हुआ, बोलो भौ जनकी लली और लक्ष्मण की बहनी, अरे बोलो भौजाई कैसे हुई कि रावण की कन्या सीता थी, रावण की कन्या और सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई, जो रामचंद्र। की ये लाउंडे को उठाओ पर से, या का कही अब यह का बेकार है। हाँ हाँ, ऐसी बात मौसम हो तो ठीक है, सिवा आए। अब का कहा जाएगा, कुछ देख देख फैला पर तोर मौसी कहाँ है। चल ठीक है, का मजा दादा मजा नहीं आए, कोई बात नहीं है। ठीक लगे रहा तो लगे रहा तो कोई बात नहीं। अल्लाह गड़ी आधी आई ना फटाहा बांस तोरेन चक्कड़ मया, तोरेन चक्कड़ मया लल्ला अलग चूल्हा धैले है। हाँ यही ता की बदतमीजी करी है तो दिल्ली दूर नहीं ना। टेंशन न ले, दिल्ली चला जावा जाए। कि अनारी मनई हम अनारी मनई, हमसे धोखा होइगा भारी, हम अनारी मनई। एक रोज हम गए न लखनऊ, मिली मेहरिया जारी। हाँ एक रोज हम गए न लखनऊ, मिली मेहरिया जारी। सोचा हमारी घरवाली, हम लपक के पकड़ा साली, चप्पल जूता चले हजारी, हम अनारी। एक रोज हम गए सलीमा, टिकट लीन अगवारी। हाँ
लाठी कटलीन अगवारी पापी चरमा करियाया वा लाठी हम फटकारी पर्दा फोटा मचा गुहारी हम अनारी हमसे धोखा हुई जा भारी हम अनारी अनारी मनई हम अनारी मनई हमसे धोखा हुई जा भारी हम अनारी हमसे धोखा होएगा गाने ए अनारी महाबली क्या हो रहा है हवेली में हराम अरे रामबली कहाँ भाग रहा हराम जादे इधर आ अपने सहपाठी को भी पकड़ के साथ में लेकर के आ तुम दोनों इधर आओ इधर आओ क्या ये कौन बदमाश है तेरे साथ में? ये मेरे पिताजी हैं। अब तेरा दूसरा जोड़ीदार किधर है? बुलाओ उसे। खड़ा हो जा। इनकी बहनी माता तुम्हारे बहनी माता की पहुंच यही कह जाए तुम्हारे बहनी तुम्हारे बहनी रामबली आए बाप ने कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बुलाए अपने भाई को। कहाँ गया वो? प्लीज तुम हम ना बता तुम हम ना बताओ का दीदी अरे मोर महतारी बहनी का क्यों जलती रहा के लंबारी आवा तो बता दे तू अरे पिलावे कराए का ऐसा करे को तो मैं का बगाई ना बोलावा करो बोले बहु बीमारी है वो बीमारी मर जाओ। हाय बाप रे रामबलिया बुलाए 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 अगर उतर गए बुलाए हाँ तभी काम फिट हो जाएगी। साला बुलाए अपने भाई को। बुलाई तो यार यार भूल करा वो यार साल नंबर भूल गया मिल गया
86 इकाई तो कई 88 तुई बिटिया है हगासी। हेलो 3 हेलो। आप जिस नंबर पे फोन लगा रहे हैं कृपया 6 महीना बाद डायल करें। कल कोई बात नहीं है, कम से कम इससे तो बात हुआ। फिर लगाता हूँ 90 91 90 91 21 92 21 97 पुट पुट टी सटाक दी पी। हेलो। आप जिस नंबर पे फोन लगा रहे हो कब्रिस्तान के बाहर है। हटा भो साड़ी। मैं गुस्सा के मोरल फोन पटक दी हूँ मालूम है काल में। ये बताओ कौन कब्रिस्तान में कहाँ जाऊँ? मालिक तुम कौन नंबर मोबाइल नहीं हो यार। क्यों बे तूने फोन क्यों फेंक दिया अपना? मालिक मैं लगाओ कब्रिस्तान के अंदर से बोल। मैंने तुझे फोन लगाने को कहा था कि आवाज देने के लिए। आवाज मगर फोन लगा जल्दी आ जाए तो बैठ। अरे बुला उसे। साउरी नहीं अभी सौरी नहीं पढ़ना निकाल लूंगा। बुला उसे। हरामखोर कहीं का। ओए कौनो साथ टिन कीना ना तो टिन बात कह दे। महिका कुछो नहीं समझ में आता है। महिका सबसे ज्यादा सारे यही जो पो का ठा यही ज्यादा जा समझ बहुत गर्मा आदमी है दोस्त। ऐसे हिसाब से बात करो बाल में प्याला मैं का बोला हूँ भाई। दुनिया का मेला मेले में लड़की अकेली संगो ना नाम उसका। काश असोथर की लिल्ली घोड़ी हम फोन लगा दी हूँ ना तो न लगाया और खुदे लगाया। मालिक की जय हो। ये तुम्हारा जीजा है क्या? हम तुम दोनों के बाप हैं। बाप को नहीं पहचानता हरामीलाल। जी माँ तुम्हारी बहनी बिटिया की पाँव छुई हाथ पाँव जोड़ी जिंदाबाद आशा जिंदाबाद। तारीफ करत जौन देख मालिक शुरू से मैं इनकी इज्जत करता हूँ। इनकी बहनी की इज्जत पाँव छुई। काफी इज्जत करता है मालिक। हरामीलाल। जी मालिक। आज वर्षों बाद हाँ हमारा बेटा कुंवर सिंह अपने ननिहाल से वापस सूरतगढ़ रियासत आ रहा है। जी मालिक। और ये ठाकुर करम सिंह की हवेली है। जी हमारे इलाके में जितने भी ग्राम सभा लगते हैं सबसे पहले हमारी चौखट पे माथा टेकने आते हैं। बिल्कुल मालिक, क्योंकि आप जो यहाँ के जमींदार ठहरे। और जाओ जी हमारे बेटे कुंवर सिंह को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी बुला रहा हूँ मालिक, आप बैठिए। फोन लगाता हूँ को जाइए आप यहाँ से बोलावे। यहीं से नंबर लगाता हूँ।
10, 20, 50, 2 बोरिया यूरिया, 3 बोरिया पोटास। ट्रॉन 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 ट्रॉन। हेलो हेलो कौन? जी, मैं हड़क सिंह बोल रहा हूँ। हाँ हड़क सिंह जी, क्या बात है? बात यह है कि आपके पिताश्री आपको हवेली में याद कर रहे हैं। बात करवाओ पिताजी से। बात? हाँ ए भैया यहाँ छोटे मालिक कहाँ थे? मालिक से बात करवाओ, बात करवाए आओ। किससे बात कराएगा हमसे? किसने कहा था? हम तो उसके पास है। आ हरामजादे। हटाओ मालिक, तो का याद नहीं ना मोबाइल हिया कि हुआ है, हैं? चलो हटाओ, तुम बैठो। हरामीलाल। जी मालिक। औकात में रहो, सारी चर्बी उतार दूंगा दोनों की। टेंशन न ले। इतना ठंडा कर दूंगा हाँ, कि साले ऑक्सीजन भी फेल हो जाएगा गर्म करने में। जब तुम ठंडा कह दो तो तुम नासिका में बचते। हरामजादे, हरामीलाल। मालिक चप्पल उतारो अपना। या ले अगर को मरवावा अपा छुआ तो हटाओ मालिक, चलो माफ कर दे आओ, माफ कर दे आओ, हटाओ, तुम बैठो। हरामीलाल। जी मालिक। जाओ हमारे बेटे ठाकुर कुंवर सिंह को हमारे सामने पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा, आप बैठिए। बेटा इलाके में उन्हें समझ जाते। हर चलू जाने क्यों? पिताश्री ने हवेली में बुलाया है। चलता हूँ, चलकर पता करता हूँ आखिर माजरा क्या है। और उसने बड़े अंदाज से और लहरा के दुपट्टा सबसे पहले चलकर पता करूं जिसने फोन किया है। हरामीला। चल रहा हूं। राजकुमार जी की जय हो। खुश रहो हरामीलाल। जी मालिक। कैसे हो? ठीक हो मालिक। जानना चाहूंगा जी
अब से थोड़ी देर पहले हाँ, हमारे पास फोन किसने किया? इसने किया। मैं गोली खिला रहा है। मैं लगा रहा हूँ। मैं हाँ तो साफ शब्दों में बात करो। मैंने फोन किया। किस लिए फोन किया? इसलिए फोन। तुम तो सुनते नहीं ना, उकाड़े लगते हो। फोन मैं लगाए रहे हूँ। सुना? मैं फोन इसलिए लगाया था। किस लिए? इसलिए सुन ले, तुम्हार पिताजी तुमका बुलावत है। और वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि फोन किया है तो किस लिए किया है, और पिताश्री ने बुलाया है तो क्यों बुलाया है? अरे पहले सुनी हो ना, पहले न कांडे लगते हो। बोल। पिताजी तुम्हार बुलाए हैं। किस लिए? खुन्या सीले। अब मैं का काम मालूम? मैं एक छोटा सा नौकर और उनसे जबान लड़ाऊं, वहू में खराब। मैं से और जब काम नहीं मालूम हाँ तो फोन क्यों कर दिया? मालिक कहाँ यार, हमारा लड़का काफी दिनों के बाद ननिहाल से गांव आ रहे हैं। सही है। तो कहाँ देखो आसपास हो तो कहीं आवाज लगा दीजिए, जहाँ होंगे फटाक से आ जाएंगे हवेली में। तभी मैंने आवाज लगा दी। खुश तो है पिताश्री? हाँ खुशी तो बहुत है। हाँ दरअसल मैं उनका लौंडा आ जाए वाले रहे ना, यही से। अरे कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी इकलौती औलाद के लिए हाँ खुश नहीं होगा? काहे नहीं? आओ जी आओ, हम चलते हैं पिताश्री के दर्शनों के लिए। आइए मालिक आइए। पिताश्री महाराज की जय हो। आओ बेटा कुंवर सिंह, आओ। कैसे हो? पिताजी आपका आशीर्वाद है, हम अच्छे हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहा बेटा कुंवर सिंह, क्या बात है? और पिता अब चरणे में आपके ये लाल झुकाए, पिता चरण में आपके और ये लाल झुकाए थी कि यही अब हमें आशीष दे कि खुश रखे जग। कुंवर सिंह जी पिताश्री। और युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और सदा प्रसन्न जीते रहो बेटा मेरे लाल। लेकिन कुंवर सिंह जी पिताश्री। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अचानक तुम्हारे ननिहाल से यहाँ तुम्हें क्यों बुलवाया गया है।
ये बात तो हमें अब भी नहीं मालूम। हरामीलाल! क्या ना आज हमें यहाँ बुलवाने का मकसद क्या है? जी मालिक। बेटा कुंवर सिंह, जी पिताजी। हमारे इलाके में चकबंदी शुरू हो चुकी है और हम चाहते हैं कि जब भी हमारे इलाके में चकबंदी का सर्वे करने के लिए चकबंदी अधिकारी आए, सबसे पहले उन्हें हमारी हवेली में बुलवाया जाए। बिल्कुल मालिक। और अगर जो भी अधिकारी हमारी हवेली में आएगा जी वो हमारी मन मुताबिक चक बनाएगा। इस इलाके में जितनी भी जमीनें हैं, जो भी अच्छी अच्छी जमीन है, जी उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लो। और अगर चक बनाने से चकबंदी अधिकारी इनकार कर दे तो हरामजादे को हवेली में दफन कर दो। यानी अगर कौनो अधिकारी अगर तुम्हार बात न मान तो सीधा सारे का भून दे आओ। अगर शराफत से हमारे मन मुताबिक चके बनती हैं जी तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर चक बनाने से वो इनकार करते हैं तो मार कर हवेली में दफन कर दो। प्रशासन को कोई खबर भी नहीं होगा। आप जरा भी फिक्र न करें पिताजी, वादा रहा जो भी अधिकारी यहाँ आएगा सबसे पहले हवेली माथा टेकने आएगा। यही हम चाहते हैं। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कुंवर सिंह की गोली खाएगा। शाबाश कुंवर सिंह, शाबाश। और एक बात याद रखो जी, चकबंदी पे समय पे हर जनता को रुपयों की जरूरत पड़ती है। इलाके में इतना रुपया जी किस इलाके की जनता हमारी पैरों के तले दब कर रह जाए। यानी रुपया जम के बांटा जाए। आप जरा भी फिक्र न करें पिताजी। इतना रुपया बांटो कि हमारे सामने सर उठा के चलने के काबिल न रह जाए, हमारा कर्जदार बन के रह जाए। ऐसा ही होगा। वादा रहा, वादा रहा, एक दिन इस इलाके को अपने कर्जे तले इस तरीके दबा डालूंगा, ऐसे दबा दूंगा कि कोई सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रहेगा। शाबाश कुंवर सिंह, अब हमें मालूम हुआ कहीं में असली छत्री की औलाद हो। और बेटा याद रखो, हमारा नाम ठाकुर करम सिंह है। जब हमारी खोपड़ी खराब होती है तो पसीना छूट जाते हैं ये अच्छे अच्छों के। कोई ऐसा कदम मत उठाना कि समाज में ठाकुर करम सिंह का नाम बदनाम हो जाए। फिक्र मत करें पिताजी। दहशत फैला दो इलाके में कि ठाकुर करम सिंह और कुंवर सिंह से नाम के इलाका कांपने लगे। जाओ बेटा जाओ, काम को अंजाम दो। आपके आदेश का पालन होगा। हरामी लाल मालिक। चकबंदी ऑफिसर आने वाले हैं। हाँ पिताश्री के कहने के अनुसार जी। अगर यहाँ चक्के नहीं बनी हाँ तो मामला खराब। आओ का 24 घंटे इनका दिमाग वही जमीन, वही जमीन, वही जमीन। वही जमीन में का न करें, वही जमीन में तो एक दिन चले जाए का है। मतलब यही तो वो जमीन की बात कर रहे थे। अबे उनकी इकलौती से संतान मैं हूँ और वो चाहते हैं कि इस इलाके में जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ कुंवर सिंह की जमीन नजर आनी चाहिए। हाँ हर बाप अपने बेटे के लिए मरता है और हमारे पिताजी कोई नया काम नहीं कर रहे। हाँ लेकिन तू एक बात बता। कहेगा कौन बात? इस इलाके में किसकी लौंडिया जवान है रे? हाँ? इस इलाके में किसकी लौंडिया जवान है जो देखने में बाखूबी जन्नत की हूर दिखती हो? पता देखे बाप पड़ा जमीन में, बेटा पड़ा मशीन। बाप परेशान है जमीन में और बेटा परेशान है मशीन में।
और कहा थे चकबंदी अधिकारी आम तो पहले हमारे ही आए, अभी हमसे कहा थे कहीं की लौंडिया जवान जैसे लागत हम कौनो। हरामी लाल, हाँ, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। अरे चारों तरफ गांव में घूमते हो, रियासत में फेरे लगाते हो, क्या आंखें बंद करके घूमते हो? नहीं मालिक, घूमित तो हम है, एक लड़की भी है। बता बता वो कौन सी लड़की है और किसकी लड़की है? तो अरे अपने ही चकपुरवा की रहने वाली है। यहाँ अपने? हाँ, वो नंदू पटेल है ना, हाँ हाँ, उसी की बेटी किरण। किरण किरण, किरण नाम है। अगर अंधेरे में लेके चलोगे ना तो अगर बहु मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाँ, इतनी खूबसूरत है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसे हाथ नहीं आएगी। फिर परेशान न हो, वो किसान की बेटी आया है, तो क्या होगा? हमेशा खुरपी लेके चला थी, हिसाब से रहे। हाँ। देख ले। अबे तू भी वही छोटी सी बात करेगा? हैं? अरे वो किसान है तो क्या, हम यहाँ के जमींदार के बेटे हैं, हाँ, जैसे भी चाहे तो वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। फिक्र मत कर, हाँ, सिर्फ तुझे मेरे साथ रहना होगा। तुम्हारे साथ में। लेकिन ठीक है मालिक, अगर यह बात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ दे हूँ, जहाँ तक हो सकी मैं तुम्हारे साथ दे हूँ। बहुत सही। लेकिन भाई देखो, हम गरीब आदमी का तो हमका फंसा के न निकल जाए। ऐसा नहीं होगा।